नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद उन लोगों में शामिल है जिन्होंने देश की समस्याओं पर नए सिरे से विचारों का चिंतन किया है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। ऐसे में विचारणीय बात है कि आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था को लेकर स्वामी विवेकानंद जी का क्या सोच थी। स्वामी विवेकानंद ने गरीबी दूर करने, कृषि और औद्योगिक विकास तथा श्रमिकों की स्थिति के बारे में अपनी राय खुलकर बताई। स्वामी जी भारत की गरीबी का मुख्य जिम्मेदार यूरोपीय देशों को मानते थे, जो भारत में संपत्ति को लूट कर ले गए और जिन्होंने भारत के उद्योग धंधों को तबाह किया। लेकिन साथ ही वे भारतीय समाज में आ गई जड़ता, कुरीतियाँ और अंधविश्वास को भी इसका जिम्मेदार मानते थे। इसके लिए उन्होंने धार्मिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया और समाज में श्रम के महत्व को स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद देश में औद्योगिक विकास के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखकर देश की तरक्की की जाए। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म संसद में शामिल होने के लिए अमेरिका जा रहे थे तो जहाज में उसके साथ जमशेदजी टाटा भी थे। जमशेदजी टाटा भारत में स्टील प्लांट लगाना चाहते थे और इस सिलसिले में अमेरिका जा रहे थे। इस दौरान इन दोनों महान शख्सियत के बीच देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा हुई। स्वामी विवेकानंद ने टाटा से कहा कि वे जापान से आयात करके भारत में क्यों बेचते हैं, भारत में क्यों नहीं बनाते। इससे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और साथ ही देश में वर्कर को रोजगार भी मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भारत में ही नई उद्योग लगाने की सलाह भी दी। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि पश्चिमी तकनीकी को सीखकर ही भारत का उत्थान हो सकता है। उन्होंने कोलकाता में एक भाषण में कहा था कि आपके पास एक सुई बनाने की भी क्षमता नहीं है और आप ब्रिटिश की आलोचना करने का दुस्साहस करते हैं। मूर्खों, उनके पैरों के पास बैठो और उनसे कला तथा उद्योग सीखो। निश्चित रूप से वे प्रैक्टिकल साइंस और भौतिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होंगे। लेन देन के इस सिलसिले में वे जापान का उदाहरण देते थे और कहते थे कि उन्होंने यूरोपियन से सब कुछ लिया है लेकिन वे जापानी बने रहे। इसी तरह तुम्हें भी यूरोप से लेना है लेकिन यूरोपियन से नहीं बनना है। हालांकि वे मशीनों के सीमित इस्तेमाल के ही पक्षधर थे। स्वामी जी का युवाओं का उपदेश था कि कर्म करो और अपने काम को ही धर्म मानो। पैसे कमाने के बारे में वो अर्थवेद के एक मंत्र उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संग किए, यानी 100 हाथों से पैसे कमाओ और 1000 हाथों से उसे बांटो। हर इंसान को समृद्ध होना चाहिए, इसके लिए कड़ी मेहनत और धन कमाएं। स्वामी विवेकानंद से जुड़ा किस्सा है। एक दिन किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि आप सन्यासी हैं, बैरागी हैं और आप ही कहते हैं कि धन कमाओ, हमें ये बात समझ नहीं आती है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं 2 प्रकार का धन कमाने की बात कहता हूँ। उस व्यक्ति से पूछा 2 प्रकार का धन कैसे होता है। विवेकानंद जी ने कहा कि एक धन तो वो है जिससे संसार चलता है और दूसरा धन वो होता है जिससे हमारा चरित्र चलता है। इसके बाद स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी अपने नौकर के साथ जानवरों की मंडी में ऊँट खरीदने गया। उसने एक ऊँट पसंद किया और उसे खरीदकर अपने घर ले आया। व्यापारी ने ऊँट की पीठ की गादी हटाई तो वहाँ एक थैले में हीरे मिले। व्यापारी समझ गया कि ये हीरे ऊँट के उस मालिक के हैं जिससे ऊँट खरीदा है। नौकर ने कहा कि मालिक, हमें तो ऊँट के साथ हीरे के रूप में खजाना भी मिल गया। व्यापारी ने उससे कहा कि हमने तो सिर्फ ऊँट खरीदा है, हीरे नहीं। ये थैली ऊँट बेचने वाले को वापस करनी होगी। वह व्यापारी ऊँट बेचने वाले के पास पहुंच गया और थैली लौटा दी। ऊँट के व्यापारी ने कहा कि आप अद्भुत व्यक्ति हैं, ये कीमती हीरे हैं, मैं रख कर भूल गया था। आपकी नीयत एकदम साफ है, आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। ऊँट खरीदने वाले व्यापारी ने कहा कि मुझे आपसे कोई भेंट नहीं चाहिए, मैं किसी भेंट के लिए ये थैली आपको नहीं दी। मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको ये थैली दे दी। हीरे के व्यापारी ने बहुत कहा लेकिन उसने हीरे लेने से मना कर लिया। जब उससे बार बार हीरा रखने की बात कही
तो ऊँट खरीदने वाले ने कहा कि मैंने पहले से ही 2 हीरे रख लिए हैं। हीरों के मालिक ने कहा कि थैली में तो पूरे हीरे हैं, आप किन 2 हीरों की बात कर रहे हैं? ऊँट खरीदने वाले ने कहा कि ये दो हीरे ईमानदारी और आत्मसम्मान के हैं। ये 2 हीरे मैंने पहले से बचा कर रखे हैं, इसलिए ये पूरे 50 हीरे आपको वापस मिल गए। इससे हमें सीख मिलती है कि विवेकानंद का ये किस्सा शिक्षा दे रहा है कि हमें ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, हमारा मोटिवेशनल चैनल से अगर थोड़ी भी मोटिवेशन मिलता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिए कि प्रत्येक संध्या 6 बजे मेरा नया वीडियो ज़रूर आता है, उसे देखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो रही हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम उसे अगले वीडियो में सुधार सकें। अंत में कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छी मोटिवेशन वीडियो मैं लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।